सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब अलीज़े मुड़कर देखती है तो हूबहू उसकी शक्ल की एक औरत अपने ही नाखून चबा रही है और अपने हाथों को काट रही है। उसके मुंह से और उसके दांतों से खून बह रहा है। अलीज़े ये मंजर देखकर बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि वो गिरती, वो चीज़ उसको बालों से पकड़कर शीशे में दे मारती है। शीशे की आवाज़ सुनकर उसकी वालिदा भागती हुई उसकी तरफ आती हैं और उसको संभालने की कोशिश करती हैं और उसके वालिद को फ़ोन करती हैं। मौके पर ही अलीज़े के वालिद भी आ जाते हैं, लेकिन वो अच्छा काम ये करते हैं कि वो आते हुए मौलवी साहब को भी साथ ले आते हैं। मौलवी साहब आकर कहते हैं कि मैंने पहले ही सख्ती से मना किया था कि ये डोरी नहीं खुलनी चाहिए। जो भी था, चाहे वो नहा रही थी या जो भी कर रही थी, उसको डोरी नहीं उतारनी चाहिए थी। मौलवी साहब थोड़े गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि अब हमें इसका फ़ाइनल फ़ैसला करना होगा। रोज़ रोज़ इस तरह नहीं चलेगा। कब तक इसको एक डोरी के सहारे बांध कर रख सकते हैं। जुमेरात की रात मौलवी साहब उनके घर आते हैं। अगरबत्तियों का इंतज़ाम किया जाता है और मौलवी साहब तन्हाई के लिए गुजारिश करते हैं। वो कहते हैं कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो उस चीज़ से बात कर सकें। वो उस जिनसे बात करना चाहते हैं ताकि वो उसको समझा सकें। बात के मुताबिक मौलवी साहब अलीज़े और उसकी फ़ैमिली को एक हिसार में बिठाते हैं और आसपास घूमते हुए आयतुल कुर्सी का वेट करते हैं और उनको मना करते हैं कि वो इस हिसार से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि मौलवी साहब उनको खुद नहीं कहते। कुछ ही देर में मौलवी साहब कुरान पाक की तिलावत स्टार्ट करते हैं। कमरे से बाहर अलीज़े और उसकी फ़ैमिली को मौलवी साहब की आवाज़ क्लियर आ रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में आवाज़ें खौफनाक होने लग जाती हैं और खौफनाक आवाज़ों का एक हुल्ला कमरे से बाहर आता है, जिससे अलीज़े और उसकी फ़ैमिली डर जाते हैं। अब कमरे से इंतहाई खौफनाक कराहने और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। अलीज़े के वालिद ने हिसार से निकलना चाहा कि कहीं मौलवी साहब को कोई नुकसान तो नहीं हो गया, मगर अलीज़े की वालिदा उनको रोक लेती है। रुक जाइए, जब मौलवी साहब ने मना किया है तो हमें इस हिसार से चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाना। कि इतने में अलीज़े को हिसार से बाहर हूबहू अपनी जगह की एक औरत नजर आती है, जो कि रो रही है, चिल्ला रही है और अलीज़े को मदद के लिए बुला रही है। अलीज़े हिसार छोड़कर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं निकलने देती। आखिरकार मौलवी साहब उस जिन को हाज़िर कर लेते हैं और उससे माफ़ी और इल्तिजा करते हैं और कहते हैं कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। इस बच्ची ने नादानी में ऐसी हरकत की है, उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसको माफ़ कर दें। वो उस ख्वाजा बोर्ड को आग लगा देते हैं और वो जिन आज़ाद हो जाता है। जाते हुए अलीज़े की मकान की एक खिड़की टूटती है, एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और उसके बाद सब डर, सब खौफ ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी का ये ऐसा सबक है जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती और मैं अब चाह कर भी ऐसी चीज़ों से दोबारा सामना नहीं करना चाहूँगी।